नमस्ते। हम इससे पहले की यूनिट्स में मैंने आपको डायोड के बारे में बताया और अब डायोड से अब तक भली भांति परिचित हो चुके हैं। डायोड की कुछ एप्लीकेशंस मैंने बताए थे कि उसको आप लॉजिक गेट बना सकते हैं, डायोड से आप रेक्टिफायर बना सकते हैं, डायोड से आप वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। इसमें डायोड एज ए स्विच वर्क करता है। रेक्टिफायर में भी डायोड की स्विचिंग एप्लीकेशन ही है और ये इनकी आधे टाइम पे वो स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में भी ये स्विच ही है, जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये स्विच ऑन रहता है। अब कुछ और एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में की जरूरत पड़ी, जैसे कि एम्पलीफायर्स और जैसे कि इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस। तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए एक न्यू डिवाइस सामने आई जिसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर जब बना तो इसका जो मेन यूज था वो था ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ये वर्ड जो आया वो आया था ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि लो रेजिस्टेंस अगर इनपुट में है तो इसको हाई रेजिस्टेंस के आउटपुट में कन्वर्ट कर दो। हाई रेजिस्टेंस इनपुट है तो इसको लो रेजिस्टेंस के आउटपुट में कन्वर्ट कर दो। तो ये इस टाइप की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ये इस तरीके से इसका नाम मिल गया। नाम के बाद जो ट्रांजिस्टर है इसमें कुछ और भी इनोवेशन किए गए और लोगों ने इसमें इसके कुछ एप्लीकेशंस फाइंड आउट किए। वो बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन सामने आए निकल के। वो एक उसमें से एक एप्लीकेशन है एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बहुत सारी डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर, वीडियो एम्पलीफायर और करंट लेवल चेंजिंग, वोल्टेज लेवल चेंजिंग, एम्पलीफिकेशन। और दूसरा जो एप्लीकेशन इसका आया है मेनली वो आया है ऑसिलेटर्स, वेवफॉर्म जनरेटर्स। तीसरा एप्लीकेशन है एज ए स्विच। जैसे कि हम डायोड को यूज कर पाते थे एज ए स्विच, तो ट्रांजिस्टर को भी एज ए स्विच यूज किया जा सकता है। इस डायोड का जो वर्क था वो ट्रांजिस्टर भी कर रहा है। और फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो है इसका एज ए इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस, जो कि मैं पहले से डिस्कस कर रहा था। इसको इम्पीडेंस मैचिंग में यूज किया जा सकता है। ओके, तो हमारा जो सिलेबस है इस यूनिट में, मैं सिलेबस की पहले बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इस यूनिट में। तो अगर सब्जेक्ट की यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो बीजेटी का है और दूसरा पार्ट जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो अगर बीजेटी में इन्होंने जो कवर किया है उसका कंस्ट्रक्शन कवर किया है, ऑपरेशन कवर किया है, एम्पलीफिकेशन एक्शन कवर की है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कवर की है। तो ये चीज़ें बीजेटी में हमें पढ़ना है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन समझने से पहले मैं पहले ये चीज़ आपको बता दूं कि ये जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि सिर्फ ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर ही कर सकता है। डायोड से वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे एम्पलीफिकेशन का एक्शन है, डायोड से पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे ऑसिलेशन का एक्शन है, डायोड से पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमें ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ी। ट्रांजिस्टर से ये सारे वर्क करेगा। अब हम चलते हैं बीजेटी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो आपको पता ही है कि पीएन जंक्शन में एक और जंक्शन जुड़ गया जो डबल जंक्शन है। ये पीएन जंक्शन जो था वो सिंगल जंक्शन था, और अगर ये ट्रांजिस्टर है तो ये डबल जंक्शन है। जैसे मैंने अभी बना दिया एक पीएन जंक्शन और 2 पीएन जंक्शन यहाँ पे आपस में कनेक्टेड कर दिए हैं, तो ये 3 जंक्शन डिवाइस बन गई, 2 जंक्शन डिवाइसेस बन गई है एक साथ, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में एक एंड इमीटर होता है, ई से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा एंड कलेक्टर होता है
इसको सी से रिप्रेजेंट किया और मिडिल वाला जो है उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया, वो बेस है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, बहुत सिंपल है। अब कुछ और बातें हैं जो कि ट्रांजिस्टर से जुड़ी हुई, इसके इमीटर बेस कलेक्टर से जुड़ी हुई। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूंगा, इमीटर की, बेस की और कलेक्टर की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता दूं आपको, पहली चीज इसके बारे में बता देता हूं। पहला जो चीज मैं बता रहा हूं आपको वो बता रहा हूं डोपिंग। तो कि डोपिंग कैसी होती है, तो जब डोपिंग की लेवल के बारे में अगर उसके डिस्कस करें तो डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है इमीटर का, क्योंकि इमीटर से ही तो सारे इलेक्ट्रॉन या होल्स या जो भी चार्ज कैरियर्स हैं सारे के सारे इमिट होना है। तो जहाँ से इमीटर से सारे इमिट होना है, इसलिए इमीटर की सबसे ज्यादा होती है डोपिंग। उसके बाद जो डोपिंग होती है वो होती है कलेक्टर की, और उसके बाद डोपिंग होती है बेस की। इस तरीके से इमीटर जो है इसमें सबसे आगे निकल गया। दूसरी मैं बात करूंगा डोपिंग के बाद एरिया की। एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, चलो आप बताइए। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ज्यादा होना चाहिए जिसको कलेक्शन करना है, जहां पर चार्ज कैरियर कलेक्ट हो रहे हैं। इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो कलेक्टर का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो है वो इमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बेस का। तो अगर आप ट्रांजिस्टर को ध्यान से देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखेगा कि सबसे जो मोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो गया कलेक्टर, सबसे कम जो रहेगा वो रहेगा बेस का, और मिडिल वाला जो एरिया है मतलब जो लेवल है ये इस तरीके से इमीटर बेस कलेक्टर। तो ये इस तरीके का जो है आपको सिस्टम दिखेगा। और एरिया के बाद जुड़ी हुई है रेजिस्टेंस। जैसे एरिया वैसा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, रेजिस्टेंस भी इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब एरिया सबसे कम बेस का है तो रेजिस्टेंस उसी का ही सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद इमीटर का है तो रेजिस्टेंस उसके बाद इमीटर का होगा, फिर उसके बाद कलेक्टर का सबसे ज्यादा एरिया है तो उसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। चलो एक चीज सब में आगे हो गई, इमीटर आगे हो गया डोपिंग में, और कलेक्टर आगे हो गया एरिया में, और बेस आगे हो गया रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी। और इसका प्रॉपर अगर वर्ड में यूज करूँ तो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में हो गया। आप किसी को डाउट आ सकता है कि सर क्या दो डायोड को मिला के एक ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास एक पी जंक्शन डायोड है, डिवाइस अवेलेबल है प्रैक्टिकली लैब में, और तो क्या एक दूसरा पी जंक्शन डायोड लेके इसके साथ में जोड़ के क्या एक ट्रांजिस्टर बन सकता है? क्या हम इस तरीके से कुछ ट्रांजिस्टर बना सकते हैं? इसके बारे में सोचिए थोड़ा। या नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते, या बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? जब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे बना दिया ये एक ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, ये कैसे कह सकते हैं? इस वक्त बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया और अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन ये अल्टीमेटली इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है ये सक्सेसफुल नहीं, इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? उसके कुछ रीजंस हैं, उनको हम इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर दो पी जंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है। तो एक पी जंक्शन यहाँ से आ गया मान लो, और दूसरा एक और है, तो क्या होगा कि बेस का एरिया एक तो डबल हो जाएगा, मतलब इसका भी इस वाले से भी आएगा और इस वाले से भी आएगा, तो बेस का जो एरिया है वो डबल एरिया हो जाएगा। जब बेस का एरिया, हमने ऊपर क्या पढ़ के आए, हम पहले हमने क्या देखा है कि बेस का एरिया सबसे कम होता है। जब बेस का एरिया सबसे कम होना है तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे ज्यादा एरिया हो गया। क्यों ये हो गया सबसे ज्यादा? क्योंकि ये अकेला है,
ये अकेला है, लेकिन बेस तो डबल है, इस वाले डायोड से भी मिल रहा है, इस वाले डायोड से भी मिल रहा है। पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा एरिया को क्रॉस कर पाना, इमीटर से कलेक्टर की तरफ मूव कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पहले यहीं पे ही कट जाता है कि बाइपोलर जंक्शन जो है दो बेसिक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और भी कई रीजन है, और भी कई रीजन है। दूसरा क्या होगा कि इमीटर और ये कलेक्टर, ये है यहाँ पे बेस, तो इमीटर का और कलेक्टर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया मेंटेन नहीं किया जा सकता। दूसरा, इमीटर की डोपिंग अलग होती है, कलेक्टर की डोपिंग अलग होती है, सब डिफरेंट ही है, मतलब इक्वल डोपिंग नहीं रख सकते हैं इमीटर और कलेक्टर को, डिफरेंट होना चाहिए। तो पॉसिबल है। 3 रीजन मिले। क्या रीजन मिला? पहला बेस का ब्रेड्थ, बेस का ब्रेड्थ। दूसरा रीजन क्या बताया मैंने? दूसरा रीजन जो बताया वो बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक अलग अलग होते हैं, यहाँ पे इक्वल होगा। नंबर तीसरा, डोपिंग। डोपिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है इमीटर की और कलेक्टर की, लेकिन यहाँ पे सेम हो जाएगी। तो पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके का कनेक्शन करके बना सके, तो एक डायोड, 2 डायोड को मिला के एक ट्रांजिस्टर बनाया जा सके। तो चलो ठीक है, इतना हो गया। अब मैं जल्दी से आपको इसके सिंबल्स और बता देता हूँ। तो सिंबल्स के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। सिंबल्स जो होते हैं ये एक बॉक्स में बंद होते हैं, बॉक्स में बंद होते हैं। बॉक्स में एक बेस जो है वो बेस सबसे नीचे बनाया जाता है, मैंने दोनों बेस बना दिया। अब अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेस पी होगा, और अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बेस एन होगा। तो यहाँ पे पी टाइप का बेस होगा, यहाँ पे एन टाइप का बेस होगा। तो ये जो बनेगा एन से पी और पी टू एन, यहाँ इस साइड हम इमीटर लिख रहे हैं, इस साइड कलेक्टर लिख रहे हैं, ये बेस हो गया। और ये जो है इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर, इस तरह के कॉम्बिनेशन है। बेस और इमीटर के बीच में अगर ये पीएन है तो डायरेक्शन ऐसा, क्योंकि ये पीएन है, पी टू एन, तो यहाँ से पी से एन की तरफ जाएगा, तो पी से एन की तरफ यहाँ बना। यहाँ पे क्या है, ये वाला पी से इस वाले एन की तरफ मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे वैसा बना। ये सिंबल्स हैं, सिंपल है। ये पीएन एनपीएन का सिंबल है, और ये जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से हम उनके सिंबल्स भी समझ सकते हैं। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में उनकी वर्किंग बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। ओके, कंस्ट्रक्शन में और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, तो वो है इसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो किसी लेक्चर में मुझे मिलेगा तो उसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस भी मैं बता दूंगा। ये मतलब ये कैसे एक्चुअली फैब्रिकेट होता है। तो फैब्रिकेट होने में तो काफ़ी डिफरेंट है, और इसमें सबसे पहले मतलब ऐसा कि इसमें एक बेस बनाया जाता है, बेस को सबसे ज़्यादा बनाया जाएगा, फिर बेस के बाद एक इमीटर इधर और एक कलेक्टर इधर। तो ये मान लो पी है और ये पी है, ये एन है, तो इस तरीके का एन वेल टाइप का बना दिया। और ये जो बल्ब है ये इस तरीके से कुछ फैब्रिकेशन इसका किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।